नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान की एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां रहस्य और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे जहाज की जो समंदर का राजा कहलाता था। उसका नाम था एसएस मिनो। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया का सबसे मजबूत जहाज माना जाता था। यह जहाज सिर्फ लोहे और स्टील से नहीं बल्कि भरोसे और ताकत से बना था। इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि बड्ढी से बड्ढी समुद्री लहरें भी उनसे टकराकर वापस लौट जाती थीं। लोग कहते थे कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, यह तो समंदर पर तैरता हुआ एक किला है। इस जहाज की बनावट अपने आप में एक मिसाल थी। इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था ताकि यह किसी भी तूफान या मुश्किल का सामना कर सके। जहाज के अंदर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जो इसे हर खतरे से पहले ही आगाह कर देती थी। इसका आकार इतना विशाल था कि दूर से देखने पर यह एक छोटा मोटा शहर जैसा लगता था। इस पर हजारों टन सामान लादा जा सकता था और सैकड़ों लोग आराम से यात्रा कर सकते थे। अपनी इसी मजबूती और सुरक्षा की वजह से एसएस मिनो ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। एक ऐसी पहचान जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। इसकी शोहरत का आलम यह था कि बड़े बड़े व्यापारी अपना कीमती सामान इसी जहाज से भेजना पसंद करते थे। उन्हें यकीन था कि उनका सामान एसएस मिनो पर पूरी तरह से महफूज है। कप्तान और जहाज पर काम करने वाले लोग भी अपने काम में माहिर थे, जिन्हें समंदर के हर मिजाज की कहजबर रहती थी। उन्होंने कई खतरनाक समुद्री यात्राएं पूरी की थीं और हर बार जहाज को सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। यह जहाज सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं था बल्कि यह इंसानी काबिलियत और इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। एक ऐसा अजूबा जिस पर सबको नाज था। लोगों का विश्वास इस जहाज पर इतना गहरा था कि वे इसे अजेय यानी जिसे कोई हरा न सके कहने लगे थे। इसकी कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती थीं। कैसे इसने बड्ढे बड्ढे समुद्री तूफानों को हराया और कैसे यह बर्फीले पानी से भी सुरक्षित निकल आया। हर सफल यात्रा के साथ इसका कूद और भी बड्ढा होता गया। यह जहाज एक लेजेंड, एक किंवदंती बन चुका था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ताकत और इतनी शोहरत वाला यह जहाज एक दिन खुद एक ऐसी कहानी बन जाएगा जिसे कोई सुलझा नहीं पाएगा। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो जाएगा। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देवियों और सज्जनों, वह एक आम दिन था जब एसएस मिनो अपने आखिरी सफर पर निकला। जहाज पर मैंगनीज अयस्क यानी एक प्रकार का कीमती पत्थर लदा हुआ था और उसे ब्राजील से अमेरिका के नॉरफॉक शहर तक जाना था। आसमान साफ था और समंदर भी शांत था, मानो सब कुछ ठीक होने का इशारा कर रहा हो। जहाज के कप्तान जो एक अनुभवी नाविक थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। किसी के भी मन में डर या शंका का कोई निशान नहीं था क्योंकि वे दुनिया के सबसे मजबूत जहाज पर सवार थे। यह सफर भी हमेशा की तरह एक साधारण सफर लग रहा था। जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ दिनों तक सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा। जहाज अपनी गति से मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में दूसरे जहाजों से उसका संपर्क भी हो रहा था और सभी संदेश सामान्य थे। 29 नवंबर 1914 को जहाज ने बरमूडा के पास एक दूसरे जहाज को अपना आखिरी संदेश भेजा। उस संदेश में भी किसी तरह की गड्ढबढ़ी या खतरे का कोई जिक्र नहीं था। कप्तान ने बताया कि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि एसएस मिनो ऐसे छोटे मोटे तूफानों का सामना करने के लिए ही बना था। यह उनका आखिरी संदेश था जो दुनिया को मिला। इसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया। उस आखिरी संदेश के बाद एसएस मिनो से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वह जहाज जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, अचानक रेडियो की दुनिया से गायब हो गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद खराब मौसम की वजह से संपर्क टूट गया होगा और कुछ घंटों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक दिन, फिर 2 दिन और फिर कई दिन बीत गए और जहाज से कोई खबर नहीं आई, तो चिंता की लहरें दौड़ने लगीं। वह जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका नामो निशान मिट चुका था। उस दिन असल में क्या हुआ था, यह कोई नहीं जानता। क्या समंदर में कोई बहुत बड़ा तूफान आया था जिसने उस मजबूत जहाज को भी अपनी चपेट में ले लिया, या फिर कोई ऐसी घटना हुई जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था।
जहाज पर सवार 49 लोगों का क्या हुआ? ये सारे सवाल हवा में तैरने लगे। एक जहाज का यूं अचानक बिना कोई आपातकालीन संदेश भेजे गायब हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी घटना थी। समंदर की शांति के पीछे एक गहरा सन्नाटा छा गया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसने एक अनसुलझी कहानी को जन्म दिया था। तो देवियों और सज्जनों, जब यह खबर फैली कि एसएस मिनो लापता हो गया है, तो कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। यह कैसे हो सकता है? जो जहाज तूफानों से लड़ने के लिए बना था, वह भला कैसे गायब हो सकता है? तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किए गए। कई जहाजों और बचाव दलों को उस इलाके में भेजा गया जहां एसएस मिनो को आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने दिन रात समंदर को छाना, हर कोने की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि शायद जहाज का कोई टुकड़ा, कोई लाइफ बोट या कोई सुराग मिल जाए। लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार गई। हफ्तों तक तलाशी अभियान चलता रहा। बचाव दल ने हजारों मील के समुद्री इलाके की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न जहाज का मलबा, न तेल का रिसाव और न ही जहाज पर सवार किसी भी व्यक्ति का कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर ने उस विशाल जहाज को पूरी तरह से निगल लिया हो। यह बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि इतना बड़ा जहाज अगर डूबता भी तो उसका कुछ न कुछ मलबा जरूर सतह पर तैरता हुआ मिलता, लेकिन यहां तो एक दिन का भी नहीं मिला। इस नाकामी ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि जहाज एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गया होगा, एक ऐसा सुपरस्टॉर्म जिसकी ताकत का अंदाजा कप्तान नहीं लगा पाए। शायद एक विशाल लहर ने जहाज को पलट दिया और वह इतनी तेजी से डूबा कि किसी को मदद मांगने का मौका ही नहीं मिला। एक और थ्योरी यह थी कि जहाज पर लदा मैंगनीज अयस्क पानी के संपर्क में आने से किसी तरह की खतरनाक गैस बन गया, जिससे जहाज के अंदर एक बड़ा धमाका हो गया और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन कुछ लोग इन वैज्ञानिक तर्कों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि इस घटना के पीछे कोई अलौकिक या रहस्यमयी ताकत थी। वह इलाका बरमूडा ट्रायंगल के पास था, जो पहले से ही जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए बदनाम है। कई लोगों ने कहा कि जहाज को किसी समुद्री दैत्य ने निगल लिया या फिर उसे किसी दूसरी दुनिया की ताकत ने गायब कर दिया। ये कहानियां सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन जब कोई और जवाब नहीं मिलता तो इंसान का दिमाग ऐसी ही कल्पनाएं करने लगता है। सच क्या था, यह आज भी कोई नहीं जानता। तो देवियों और सज्जनों, एसएस मिनो का गायब होना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि यह भरोसे के टूटने की कहानी थी। इस घटना ने लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाला। उस समय के लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि इंसान की बनाई सबसे मजबूत चीज भी प्रकृति के सामने इतनी कमजोर हो सकती है। इस घटना ने समुद्री यात्रा को लेकर लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया। जो लोग समंदर को अपना दोस्त समझते थे, अब वे उसकी ताकत से खौफ खाने लगे। जहाज बनाने वाली कंपनियों ने भी इस घटना से सबक लिया और सुरक्षा के नियमों को और भी सख्त बना दिया। यह कहानी सिर्फ अखबारों और किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। नाविक जब भी समंदर में जाते तो एसएस मिनो की कहानी एक दूसरे को सुनाते, एक चेतावनी के तौर पर कि समंदर पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। यह रहस्य इतना मशहूर हो गया कि इस पर कई किताबें लिखी गईं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। हर कोई इस पहेली को सुलझाना चाहता था, लेकिन किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। समय बीतता गया, लेकिन एसएस मिनो का रहस्य और भी गहरा होता चला गया, जैसे समंदर की गहराइयों में कहीं छिपा हो। आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एसएस मिनो की कहानी उतनी ही ताजा है। यह समुद्री इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। आधुनिक तकनीक जैसे सोनार और सैटेलाइट के बावजूद आज तक उस जहाज का मलबा नहीं ढूंढा जा सका है। यह हमें याद दिलाता है कि हम विज्ञान और तकनीक में कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो शायद हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और अचंभों से भरा हुआ है और हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ज्ञान का सफर यहीं समाप्त होता है। एसएस मिनो की कहानी हमें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि उस दिन समंदर की लहरों के नीचे असल में क्या हुआ था।
क्या यह एक तूफान था, एक हादसा था या कुछ और? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए समंदर की खामोशी में कैद रहेगा। यह एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।